मैं एक गिलास में पानी ले जाकर उस व्यक्ति को दिया। वो व्यक्ति पानी लेने से इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने पानी पीने के लिए प्रेरित करके उस व्यक्ति को पानी पिला दिया। अब मैंने पूछा, पहले तो आप अपना पहचान बताइए कि आप हैं कौन। वह आदमी बोला, जिस गांव में आप लीला देवी को ढूंढने गए थे उसी गांव का मैं सरपंच हूँ। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे लगा कि मेरे मस्तिष्क में किसी ने प्रवेश कर एक जोरदार हथौड़ा चला दिया। मेरा सिर चकराने लगा। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि तांत्रिक बाबा बोलने लगा, सरपंच है तो क्या तुम किसी को भी जान से मार देगा, किसी को भी अपने गांव से भगा देगा, या फिर तुम्हारा गांव जो जाएगा उसकी हत्या करने तुम उसके घर पर पहुंच जाओगे। दरअसल हम लोग तुम्हारे गांव में लीला देवी से मिलने नहीं गए थे, हमें भोला से मिलना था, क्योंकि उसकी बेटी यहाँ पर रहकर मेरे द्वारा तंत्र साधना के माध्यम से अपनी उपचार करवा रही थी। अचानक वो लड़की एक दिन यहाँ से गायब हो गई। हम लोग भोला से मिलने एवं राधा को ढूंढने उस गांव में गए थे। तभी हम लोगों को पता चला कि वह लड़की किसी टिंकू नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग करती थी और वो उसी टिंकू के साथ यहाँ से भाग गई है। उसी गांव में हम लोगों को किसी ने बताया कि टिंकू लीला देवी का ही पुत्र है और मुझे सब पता है कि तुम लीला देवी को क्यों ढूंढ रहे हो। मैं टिंकू को ढूंढ रहा हूँ और तुम लीला देवी को। हम दोनों का दुश्मन एक ही परिवार का सदस्य है और उन दोनों की बचाव करते हुए संरक्षण देने वाला ये राघव है। उस पागल तांत्रिक को बात सुनते ही सरपंच फिर बंदूक निकालकर मेरे ललाट में सटा दिया और बोला, तो यही है उसको डायन विद्या देने वाला। मेरे खोपड़ी पर बंदूक तनी हुई थी। मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रहा था, ये पागल तांत्रिक मेरी हत्या करवाकर ही दम लेगा। तभी तांत्रिक सरपंच द्वारा मेरे ऊपर ताने गए बंदूक को पकड़कर बोला, इसको जान से मत मारो, अगर ये मर गया तो लीला और राधा को कैसे ढूंढेंगे। उस तांत्रिक की बातों को सुनकर सरपंच अपनी बंदूक को अपने कमर में वापस खोस लिया और मेरी जान में जान आई। इतने में वो पागल तांत्रिक एक रस्सी को लाकर सरपंच को देते हुए बोला, अब तुम इसको यहीं पर इस पेड़ में बांध दो। वो सरपंच तांत्रिक से रस्सी लेकर मुझे कुटी के दरवाजे पर लगा एक पेड़ में बांध दिया और मुझे बांध देने के बाद उस तांत्रिक ने सरपंच को बताया कि यह बहुत बड़े साधक है, अगर यह चाह लेगा तो यहीं पर बैठे बैठे लीला और राधा को आने के लिए मजबूर कर देगा और वो दोनों व्याकुल होकर यहाँ पर आ जाएगी। तुम इस पर ध्यान देना, ये रस्सी खोलकर भाग न पाए जब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे थे और मैं सोच रहा था कि ये कैसी विडंबना है जो ईश्वर ने मुझे ऐसी सजा दी है। मैं चाहता तो अपनी तंत्र विद्या के जरिए इन दोनों की जमकर कुटाई कर देता, लेकिन मैं तंत्र शक्ति का प्रयोग इन लोगों पर नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे गुरुदेव पागल बाबा ने बताया था कि जब तुम्हारा शक्ति बिल्कुल छिन्न हो जाएगा, सामने वालों पर हमला करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब उस समय तुम अपने तंत्र शक्ति का प्रयोग सामने वाले पर कर सकते हो। सिर्फ मेरा हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन मेरी शक्ति छिन्न नहीं हुई थी। मेरे सामने सरपंच मेरी निगरानी में बैठा हुआ था और पागल तांत्रिक घर के अंदर चाय बना रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि पागल तांत्रिक ने चाय की प्याली लाकर सरपंच के हाथ में थमाकर बोला, तुम जल्दी से इस चाय को पी लो, उसके बाद इसको सबक सिखाएंगे। इतना बोलकर तांत्रिक चाय की प्याली को सरपंच के हाथ में देकर खुद कुटी के अंदर चला गया। तांत्रिक की बातों को सुनकर सरपंच ने जैसे ही उस चाय को पीना चाहा, मैं चिल्लाकर बोला, मत पीना उस चाय को। सरपंच चाय की प्याली को हाथ में पकड़े हुए बोला, क्यों नहीं पी सकता इस चाय को। मैं बोला, अगर तुमको लीला देवी से मिलना है तो इस गर्म चाय को उस तांत्रिक के मुंह पर फेंकना होगा, ताकि इस चाय की जलन से होने वाली साधना तुम्हारी पूर्ण हो जाए। और जल्दी करो, क्योंकि मैं तंत्र साधना के माध्यम से लीला और राधा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लीला देवी मेरे सामने खड़ी है, जल्दी करो वरना यहाँ से भाग जाएगी। मैं इन सब बातों को आंख बंद करके बोल रहा था। मेरी बातों को सुनकर सरपंच बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुम। मैं बोला, इन सब बातों को समझाने की वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मेरे द्वारा बताए गए साधना विधि को तुम नहीं करोगे तो लीला देवी को पकड़ने में मैं असफल हो जाऊंगा, जल्दी करो। तभी पागल तांत्रिक आकर सरपंच के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ, हमें भी बताओ, लगता है तुम किसी से बात कर रहे थे। इतने में सरपंच ने गर्म चाय की प्याली का सारा चाय पागल तांत्रिक के चेहरे पर फेंक दिया। तांत्रिक चाय की असहनीय जलन के कारण उछलने लगा
और सरपंच को अपशब्द बोलते हुए कराहने लगा। तांत्रिक गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से मारते हुए बोल रहा था, तुमने मुझसे बदला लिया है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी मैं अपनी आंख बंद किए हुए बोला, मेरी साधना में दखल मत दो, मैं साधना कर रहा हूँ। अगर मेरी साधना भंग हुई तो न तुम्हें राधा मिलेगी और न सरपंच को लीला। मेरी बात सुनकर तांत्रिक भड़क गया और बोला, तुम्हारा हाथ पैर बंधा है और तुम साधना कर रहे हो? तुम झूठ बोलकर मूर्ख बना रहे हो। तुम ज्यादा दिमाग इस्तेमाल कर चुके हैं। इतना बोलकर तांत्रिक ने अपने घर के अंदर से डंडा लाने के लिए घोषा। सरपंच मेरे सामने ही खड़ा था। तभी मैं आंख बंद किए हुए बोला, लीला और राधा को प्रकट करने के लिए एक साधना करनी है। क्या तुम मेरे बंधे हुए हाथ को खोल सकते हो? और उस तांत्रिक को समझाओ कि वह मेरी साधना में विघ्न नहीं डाले। अगर साधना करते समय कोई भी विघ्न डालेगा तो हम लोगों की मौत पक्की है। कोई नहीं बचेगा उस काम पिशाचिनी की प्रकोप से। इतने में वो तांत्रिक एक डंडे से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। यह देख सरपंच को बहुत गुस्सा आया और उस पागल तांत्रिक को उठाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। वह तांत्रिक अपशब्द बोलकर सरपंच को धिक्कारने लगा कि देखता हूं तुम कैसे लीला देवी को पाने में सफल होगे। मैं तुमसे नहीं मिलने दूंगा लीला देवी को। तांत्रिक की ऐसी बातें सुनकर सरपंच बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और तुरंत रस्सी को खोलकर मेरे जगह उस पागल तांत्रिक को बांध दिया और बोला, राघव जी आप अपनी साधना कीजिए, मैं इस पगले को देखता हूँ। मैं वहीं पर बैठकर पागल बाबा को याद करते हुए सोच रहा था कि आज उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर मैं उस रस्सी से आजाद होकर सकुशल बैठा हूँ। क्योंकि जब मैं बंधा हुआ था तो मैं एक ही शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम था और वो था मेरा मस्तिष्क, जिसका बल प्रयोग करके मैं उस रस्सी से छुटकारा पाया। मैं ये सब सोच रहा था और उधर वो पागल तांत्रिक मुझे अभद्र गालियां दिए जा रहा था। लेकिन मुझे उस तांत्रिक पर दया आ रही थी और मैं चाहता था कि तांत्रिक को भी इस सरपंच से आजाद कराऊं। तभी सरपंच मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ, जल्दी कीजिए, मुझे बहुत जल्दी वो डायन चाहिए। तभी मैं पागल बाबा को याद करके बोला, अब आपको मेरे साथ एक साधना में बैठनी पड़ेगी। सरपंच बोला, मैं कोई साधना बाधना में नहीं बैठने वाला, मुझे भूत प्रेत से डर लगता है, आपको अकेले करना होगा। मैं बोला, यह जो साधना किया जाएगा उसको 2 आदमी मिलकर करते हैं, तभी इस साधना का सिद्धि प्राप्त होता है। क्योंकि इस साधना में काम पिशाचिनी का आवाहन करना होगा और साधना के समय काम पिशाचिनी के साथ साथ उसके कई सहेलियों का आगमन होगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि काम पिशाचिनी की आगमन होने के बाद उनकी तृप्ति होनी चाहिए। अगर काम पिशाचिनी को तृप्त नहीं किया गया तो काम पिशाचिनी की आवाहन साधना में संलिप्त साधक की मौत पक्की होती है। सिर्फ काम पिशाचिनी का बात रहता तो मैं अकेले ही कर देता, लेकिन काम पिशाचिनी के सहेलियों की उपस्थिति को मैं झेल नहीं सकता। उन सहेलियों को तृप्त करने का कार्य तुम करोगे। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बंधे हुए तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राघव तुम इस नामर्द से काम पिशाचिनी को तृप्त करने की बात कर रहा है? ये तो सविता को भी तृप्त नहीं कर पाया था। इसकी मर्दानगी की कहानी शायद तुमको नहीं पता होगा, लेकिन मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। ये जिस पोती की मरने का बदला लीला देवी से लेना चाह रहा है, वह पोता इसका अपना खून था ही नहीं। पोता तो दूर की बात, इसका बेटा भी इसका अपना खून नहीं है। यह नामर्द है, नामर्द। उस तांत्रिक के बातों को सुनकर मैं स्तब्ध था और मैं सोच रहा था कि इस सरपंच के बारे में इस पागल तांत्रिक को इतना सारा कुछ कैसे पता है। क्या यह अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से सरपंच के बारे में पता लगाया है?